हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवल। दिस इज राम माय फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी है आपकी हीरो की 125R एक्सट्रीम और होंडा की CB 125 हॉर्नेट। दोनों बहुत प्यारी है और हेडलाइट अगर आप देख लोगे ना, फ्रंट से देख लोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। हेडलाइट का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को रिजेंबल करता है। हॉर्नेट में आगे USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, एक्सट्रीम में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं इंजन की बात कर लेता हूँ, दोनों में ही 125cc का इंजन देखने को मिल जाता है। आपकी होंडा जो है ये आपकी 125cc में आपको 11.14 PS की पावर डिलीवर करती है और टॉर्क 11.2 न्यूटन मीटर का। एक्सट्रीम 11.55 PS की पावर डिलीवर करती है और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो पावर में एक्सट्रीम ज़्यादा है, टॉर्क में आपकी हॉर्नेट विनर है। बाकी सेफ्टी की बात कर लेते हैं, दोनों में ही आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और एक्सट्रीम में पीछे भी डिस्क ब्रेक है, यानी डुअल डिस्क है। यहाँ पे हॉर्नेट में सिंगल डिस्क है और ABS सिंगल चैनल हॉर्नेट में, एक्सट्रीम में डुअल चैनल ABS है। तो ये कमाल की बात है, 125cc में डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, प्राइस की बात कर लेते हैं। 1,07,000 रुपये एक्स शोरूम, 1,15,000 रुपये एक्स शोरूम, तो 6-7 हज़ार रुपये का डिफरेंस है दोनों में। तो मैं पहले चलाऊंगा एक्सट्रीम, भाई चलाएगा हॉर्नेट और करने वाले हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। देखते हैं ऑन रोड परफॉर्मेंस दोनों की कैसी है, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे कि दोनों एक जैसी दिखती हैं कि कौन सी लूँ। हॉर्नेट निकल गई आगे और यहाँ पे भाई हॉर्नेट अभी तो आगे निकल गई है और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। देखता हूँ मैं आगे निकल पाता हूँ नहीं निकल पाता हूँ। और होंडा CB आ गया गाइस। कोशिश करूँगा आगे निकलने की। और भाई क्या लहरा रहा है बंदा यार, ट्रक इस साइड से उस साइड जाते हैं, खतरनाक ट्रक लहरा रहा था बंदा। होंडा CB आ गया गाइस। अभी तक CB आ गया है। एक्सट्रीम आ रही। एक बार मैंने ऐसे लहराता हुआ ट्रक देखा और वो जैसे ही लहराया उसके बाद वो पलट गया, तो मैं उतना रिस्क नहीं लेने वाला भाई। और टॉप एंड मुझे लग रहा है एक्सट्रीम की ज़्यादा है, क्योंकि देखो हम लोग बिल्कुल भी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, स्लिप स्ट्रीमिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, दूर दूर चला रहा हूँ। अभी तक आगे होंडा CB, एक्सट्रीम पीछे है लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं है। हमें लग रहा है थोड़ी देर में ओवरटेक भी कर सकती है, बट और मुझे लग रहा है कि मैं हॉर्नेट को बीट करने वाला हूँ। एक्सेलरेशन में थोड़ा वेट का भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हॉर्नेट 124 किलोग्राम की है और एक्सट्रीम 136 किलोग्राम की है। तो एक्सट्रीम भारी है और मैं भी भारी हूँ। ठीक है, अविनाश का वेट मेरे से कम 10 किलोग्राम हल्का है, वो 70 के आसपास है, मैं 80+ हूँ। उसके बाद भी टॉप एंड में देखो एक्सट्रीम आगे निकल गई। वो देखो आ गई। अब मुकाबला तगड़ा होगा गाइस। दोनों गाड़ियां ढलान पे आ गई हैं, CB और एक्सट्रीम R। और एक्सेलरेशन में जो डिफरेंस था मुझे लगता है मेरे और अविनाश के वेट की वजह से था। तो क्लियर है कि एक्सट्रीम की परफॉर्मेंस बेटर है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद मैं हॉर्नेट चलाऊंगा तो पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन किसका बेटर है। अगर हॉर्नेट में भी मेरे से भी हॉर्नेट आगे निकल गए तो मतलब हॉर्नेट का एक्सेलरेशन बेटर है। तो एक्सट्रीम R निकल गई, CB पीछे हो गई। उसने कवर किया है तो जाहिर सी बात है कि एक्सट्रीम तेज़ है भाई। उसने वो स्टार्टिंग में पीछे हुई थी तो उसने कवर किया है, मुझे कवर करके आगे निकली है विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग।
तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी तेज़ है। फर्स्ट रेस की विनर थी आपकी हीरो एक्सट्रीम 125R गाइस। अगर एक्सट्रीम ही आगे निकल गई तो मतलब कि एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट दोनों का बराबर है, क्योंकि फिर वो राइडर के ऊपर हो गया बात। बट टॉप एंड में एक्सट्रीम 100% सुपीरियर है, क्योंकि विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग में आगे निकला हूँ। देखो बिल्कुल क्लियर विदाउट स्ट्रीमिंग, दूर दूर चला रहा था फिर भी आगे निकल गया मैं। तो टॉप एंड इसकी बेटर है। और फर्स्ट रेस है एक्सेलरेशन में विनर रही है हॉर्नेट, टॉप एंड में रही है आपकी एक्सट्रीम। अब मैं चलाऊंगा हॉर्नेट। एक्सट्रीम ना फर्स्ट गियर पे थोड़ी सी दबती है, मुझे लग रहा है फर्स्ट गियर में थोड़ी सी दबती है, ये गैप लेती है जब गियर चेंज करो तो। दब रही है। देखो देखो हॉर्नेट का एक्सेलरेशन तेज़ है, क्योंकि इस बार देखो ऑलमोस्ट दोनों बराबर है। ठीक है, पिछली बार एक्सट्रीम आगे निकली थी, सॉरी पिछली बार हॉर्नेट आगे निकली थी, इस बार मेरे वेट पे हॉर्नेट जो है वो ऑलमोस्ट बराबर। बाय 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 बराबर बराबर में चल रही है। और यहाँ पे हीरो आगे निकलना स्टार्ट हो गई गाइस। और ऑलमोस्ट दोनों का एक्सेलरेशन बराबर ही है। थोड़ा सा हॉर्नेट का एक्सेलरेशन मेरे को बेटर ही लग रहा है, क्योंकि मेरे वेट पे मैंने मैच कर लिया एक्सट्रीम को। बट हाँ, टॉप एंड मुझे लग रहा है कि भाई हॉर्नेट से ज़्यादा है एक्सट्रीम की, क्योंकि पिछली रेस में भी एक्सट्रीम आगे निकल गई थी टॉप एंड में मेरे वेट के साथ, और इस रेस में तो आगे है ही। हीरो ने आगे निकलना स्टार्ट कर दिया है। और एक्सट्रीम 125R आ गया, अगर देखा जाए अभी शुरू से ही आ गया। मैं चला रहा हूँ, देखता हूँ निकलती है आगे नहीं निकलती है। स्लिप स्ट्रीमिंग बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, दोनों अपनी अपनी लेन में चल रही हैं। अब यहाँ थोड़ी सी लेन चेंज करूँगा क्योंकि भाई ये ट्रक आ गया सामने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्लिप स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ मैं। आप देख लो, और क्लियर विनर आपकी एक्सट्रीम है टॉप एंड में। वो सहारा ले रहे हैं DCM का गाइस, बट यहाँ पे हम लोग फेयर रेस कर रहे हैं विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग। कुछ भी घुस जाओ, कुछ भी कर लो यार, लेकिन जो है अभी भी उसने लीड बनाई हुई है। रिफाइनमेंट की बात कर लो तो मुझे हॉर्नेट ज़्यादा रिफाइंड लग रही है टॉप एंड पे। इनिशियल लेवल पे दोनों का रिफाइनमेंट ठीक है, टॉप एंड में हॉर्नेट थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड फील हो रही है। बट एक्सट्रीम का पॉस्चर बेटर है टॉप एंड के लिए। मेरे ख्याल से उसके टॉप एंड में आगे निकलने की एक रीज़न ये भी है कि उसका पॉस्चर बहुत अच्छा, बाइक के साथ ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो। दोनों रेस की विनर थी आपकी हीरो की एक्सट्रीम, और सामने से थोड़ी सी विंड चल रही है तो इसलिए ये गाड़ियाँ ऊपर में जा रही हैं, अपोजिट हवा डायरेक्शन में चल रही है। लीन होते हो तो हैंडल बार उसका इस तरह से है, उसका पेट्रोल टैंक जो है वो इस तरह से है, फ्यूल टैंक, कि आप बहुत ज़्यादा बाइक के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हो, मज़ा आती है आपको। और ये था, तो कंक्लूज़न यही रहेगा कि एक्सेलरेशन में हॉर्नेट थोड़ी सी एज है, थोड़ी बेटर है, बट टॉप एंड में एक्सट्रीम को बहुत पीछे चली गई, तो एज मिल जाती है क्लियर।
तो ये था आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, ड्रैग रेस परफॉर्मेंस टेस्ट, जो भी आप बोल लो। रेस को यहीं पे एंड करते हैं। दोनों रेस की विनर थी आपकी एक्सट्रीम 125R गाइस। हीरो ने होंडा को हरा दिया गाइस। तो मेरे को तो परफॉर्मेंस टेस्ट बोलना बेटर लगता है, क्योंकि ड्रैग रेस के हिसाब से वो चीज़ें हम नॉर्म फॉलो नहीं करते कि उतनी देर तक करनी है। हाँ, दोनों ही चीज़ हम टेस्ट करते हैं, एक्सेलरेशन भी चेक करते हैं, टॉप इन भी चेक करते हैं। मुझे लगता है ना इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हारे वेट पे ये हाँ तुम्हारे वेट पे इजली आगे निकल गई, मेरे वेट पे थर्ड गियर तक हम लोग साथ में थे, लेकिन उसकी टॉप इन बेटर है। तो ये था आपका कंपैरिजन। आप बताना आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छी बाइक्स हैं। अगर आप एक बार टेस्ट राइड लेके देखो, जो आपको बेटर लगे। परफॉर्मेंस में उतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्ट्रा साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।